कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवसेनी एकादशी, जिसे हरसेनी एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवसेनी एकादशी है। अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजसी राज्य करता था। वह अत्यंत सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता। उसकी प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। एक दिन राजा प्रजा के पास जाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैं तुम्हारे कष्ट से चिंतित हूँ और शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय करूँगा जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो। सारी प्रजा राजा से कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। इसी से सभी की पूर्ति होती है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख से बहुत दुखी हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगरा ऋषि का प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल खेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर के विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दूँ। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे देवसेनी एकादशी कहते हैं। उसका व्रत करो, इससे तुम्हारी प्रजा सुख पाएगी। एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। अतएव प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित तुम इस एकादशी का व्रत करो। मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपने नगर वापस आकर विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुँचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, देवसेनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब भगवान विष्णु के शयन और चतुर्थ मास की कथा सुनो।
जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आते हैं तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यही क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्थ मास से व्रत के नियमों का संकल्प करें। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावें। धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर भगवान से प्रार्थना करें, हे हृषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आप 4 मास तक शयन करें, मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दांतन आदि के नियमों का पालन करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी व्रत तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से आप चतुर्थ मास व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त किया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिवान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ जाए तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मलमास देवता और पितृ कार्यों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लिपते हैं, मंदिरों में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण अथवा दान देते हैं वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ग की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गुग्गल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में पीपल के वृक्ष अथवा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजन करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीप दान तथा हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों से छूट जाते हैं। शास्त्र की पुस्तक दान करना, जो पुराण धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनाते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान, गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र गौदान करते हैं वे आरोग्यता, पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो संध्या के समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीपदान अथवा हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर सुख पाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिवजी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान, गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र गौदान करते हैं वह आरोग्यता, पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर निरोगी रहता है। सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समस्त प्रकार के दानों को करते हैं
तथा घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं, उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं और अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्बादल चढ़ाते हैं वह अंत में वैकुंठ को जाते हैं। और जो दान करते हुए भी इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं वे भी स्वर्ग के को प्राप्त करते हैं। जो चतुर्थमास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य कर्मों के से जो पाप उत्पन्न हों उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक भी कपला गोदान वस्त्र सहित दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धनी होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। हे राजन, सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करती है। अवश्य ही आपको यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी को व्रत का पारण करें, मनोकामना पूरी होगी।